नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला, जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। ओवेरियन ड्रिलिंग एक बहुत छोटा मिनिमली इन्वेजिव लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है और अक्सर ये उन महिलाओं के लिए किया जाता है जिनमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, जो ठीक से ओवुलेट नहीं कर पा रहे हैं, अंडा रिलीज नहीं हो रहा है, फर्टिलिटी मेडिकेशन जैसे क्लोमिफेन सिट्रेट या लेट्रोज देने के बावजूद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो ये किया जाता है। लैप्रोस्कोपी के दौरान छोटे छोटे होल्स किए जाते हैं आपके पेट के ऊपर से और ओवरीज में एक नीडल कनेक्ट किया जाता है, एक इलेक्ट्रिक लेजर और या करंट के द्वारा छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं। इससे एंड्रोजन लेवल्स कम होते हैं और ओवरी स्टार्ट होता है एग्स को रिलीज करना नेचुरली। ऐसा सोचिए जैसे उसको रीस्टार्ट किया है ओवरी को। एंड्रोजन लेवल्स कम होने की वजह से ओवरी फिर से ओवुलेट करना शुरू करते हैं अंडों को। साइंटिफिक बेसिस है, क्या काम करता है? हाँ, पीसीओएस रिलेटेड वुमेन में काम करता है क्योंकि उनमें हाई एंड्रोजन लेवल्स होते हैं, ओवेरियन कैप्सूल थिक होता है, एनोवुलेशन अंडा रिलीज नहीं होता है। ओवेरियन ड्रिलिंग इन महिलाओं में इंट्रा ओवेरियन सिस्टमिक एंड्रोजन लेवल्स को कम करता है, FSH-LH बैलेंस को ठीक करता है और नेचुरल हार्मोन्स को ओवरी रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। इसकी वजह से स्पॉन्टेनियस ओवुलेशन यानी आपके बाद अपने आप 50 से 60% वुमेन में ओवुलेशन होना शुरू होता है। स्पॉन्टेनियस प्रेगनेंसी, अपने आप प्रेगनेंसी आना 40 to 50% महिलाओं में भी आता है जब वो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में भाग लेते हैं। साइंटिफिक एविडेंस क्या है, क्या बोलते हैं स्टडीज? बहुत सारे स्टडीज आए हैं, मेटा एनालिसिस आए हैं, कॉकरेन रिव्यू था जो 2012 में पब्लिश हुआ। उन्होंने बताया कि ये प्रोसीजर के बाद ओवुलेशन रेट्स बेहतर होते हैं और क्लोमिफेन रेसिस्टेंट पीसीओएस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है। प्रेगनेंसी रेट्स बेटर है, गोनाडोट्रोपिन थेरेपी से इक्वल है, लेकिन ड्रिलिंग के थोड़े रिस्क हैं। वो जो है मल्टीपल प्रेगनेंसीज, उसको एशरे और ASRM गाइडलाइंस कहते हैं कि सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट है पीसीओएस रिलेटेड महिलाओं के लिए, स्पेशली जब ओरल ओवुलेशन दवाइयाँ काम नहीं करती। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी महिलाएं रेगुलर साइकिल्स को दोबारा शुरू कर सकते हैं ड्रिलिंग के बाद। बहुत सारे महीने और बहुत सारे सालों तक भी उनका पीरियड साइकिल नॉर्मल रहता है। इन महिलाओं में जिनमें IVF अफोर्डेबिलिटी कम होता है उनमें स्पेशली बहुत अच्छा काम करता है ये, तो या कर सकते हैं। क्या ये रिकमेंडेड है? हाँ, क्लोमिफेन और लेट्रोज जो मैंने बताया आपको दवाइयाँ अगर रेसिस्टेंट हो, उसका कोई असर नहीं हो रहा है, ऐसे पीसीओएस महिलाओं में देना अच्छा होता है। जिनका हाई LH है, एंड्रोजन लेवल्स हाई है, रेगुलर साइकिल्स हैं, उनमें अच्छा होता है। पीसीओएस में जिनमें बहुत दुबले महिलाएं हैं उनमें भी अच्छा होता है। जो गोनाडोट्रोपिन्स को हाइपर रिस्पॉन्ड करते, बहुत ज्यादा अंडे बढ़ रहे हैं, उनको दिया जाता है। OHSS रिस्क अगर हो तो उनको दिया जाता है, स्पेशली जब पैसों के मामले में पेशेंट थोड़ा अनअफोर्डेबल होता है। एडवांटेजेस बहुत है, नेचुरल ओवुलेशन हो सकता है, मल्टीपल रिस्क कम हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस अवॉइड कर सकते हैं। लिमिटेशंस है थोड़ा, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है, ज्यादा इन्वेजिव नहीं है बट सर्जिकल है और ओवेरियन रिजर्व कम भी हो सकता है कुछ पेशेंट्स में। क्या ये रेलिवेंट है? हाँ, कर सकते हैं, बट बहुत देख समझ के जिन पेशेंट को देना चाहिए उन्हीं को देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, क्लोमिफेन सिट्रेट रेसिस्टेंट हो, OHSS रिस्क ज्यादा हो या पैसों का कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से IVF नहीं जा सक रहे हैं और हाइपर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं गोनाडोट्रोपिन्स को, तो ये प्रोसीजर कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आएं। थैंक यू।